गुड मॉर्निंग। पिछले पीरियड में हमने दो अपवर्त कोण युक्त त्रिकोणमितीय समीकरण के हल के विषय में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को हम लेते हैं। एक प्रश्न है, यदि साइन पाई कॉस थीटा, यदि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध करना है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। यहां पर देखिए, हमको सिद्ध करना है साइन 2 थीटा, और व्यापक किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल में साइन या कॉस के रूप में नहीं होता है बल्कि थीटा के रूप में होता है। तो हम यहाँ पर व्यापक हल के मानों को हम नहीं लेंगे बल्कि सीधे सीधे हम कोण के मान को लेकर हम हल करेंगे, तो आपको ये प्राप्त मिल जाएगा, क्योंकि कोण में ही इसके कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में है। तो देखिए, इसके हल को हम सरलतम तरीके से हल कैसे करेंगे। दिया गया समीकरण, हमको दिया गया त्रिकोणमितीय समीकरण है साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, ये दिया हुआ है। यहाँ साइन है, इधर कॉस है, तो इसको भी हम साइन के पदों में लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन, हम देखिए साइन में 90 माइनस थीटा भी होता है, 90 प्लस थीटा दोनों का मान कॉस थीटा होता है। तो हम एक साथ π/2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा साइन का वैल्यू दोनों कॉस होता है, इसलिए। अब यहाँ से देखिए, साइन कैंसिल कर दीजिए, पाई कॉस थीटा, एंगल को लिखिए, केवल कोण को लिखिए, π/2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। फिर देखिए, इसको हम इधर ले आते हैं और पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। तो पाई को कॉमन ले लिए और हम इसको इधर ले आए, तो क्या प्राप्त मिला आपको? कॉस थीटा है। जब हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू π/2, इज इक्वल टू π/2। अब सब में पाई कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिला। अब इस समीकरण का दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, तो एक साथ वर्ग करेंगे। देखिए कैसे वर्ग होगा, कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर थीटा, कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो जाएंगे यहाँ पर, जब हम स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जब वर्ग करेंगे, माइनस प्लस है तो इसको प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, वर्ग करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसको प्लस माइनस के रूप में हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। इसका मान 1 होता है, 1 प्लस माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। हम उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं। ये आपका प्लस माइनस है, ध्यान देंगे, ये प्लस माइनस साथ साथ चलेगा, एक साथ आप लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा के रूप में हो जाएगा 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3/4 मिलेंगे आपको, -3/4। अब देखिए, साइन प्लस माइनस साइन 2 थीटा बराबर -3/4।
यहाँ पर जब प्लस माइनस के रूप में लिखे हैं इसको, प्लस माइनस देखिए, तो हमको सिद्ध क्या करना है, प्लस माइनस का आप उधर ऑपरेट कर दीजिए, तो ये मिल जाएंगे आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, दो बार माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, इधर लिख देंगे प्लस माइनस 3/4, और यही हमारा सिद्ध करने का था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। इस तरीके से बहुत आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए फिर अभ्यास प्रश्नावली को, कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। इसके बाद हम 3 या 4 अपवर्त कोण युक्त समीकरण का अध्ययन करेंगे। 3 या 4 अपवर्त युक्त समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण का हल। देखिए इसमें क्या होगा, 3 या 4 अपवर्त युक्त त्रिकोणमितीय समीकरण होगा, तो इसमें सबसे पहले दो का पेयर बना लेंगे, और पेयरिंग करने के बाद हम गुणनखंड के रूप में प्राप्त करेंगे। तो गुणनखंड के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे, योग फार्मूला का गुणनखंड में परिवर्तन करेंगे, अर्थात हमारे पास 4 फार्मूले हैं, साइन सी प्लस साइन डी योग है, ये गुणनखंड के रूप में परिवर्तन होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी का भी, और कॉस सी प्लस कॉस डी का भी, और कॉस सी माइनस कॉस डी, ये चारों फार्मूले उपयोग होंगे। और उपयोग करने के बाद हमारा गुणनखंड निकलेगा। उसमें से इस प्रकार से हम सेटिंग करते हैं कि कोई न कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों पदों से मिल जाए, और जब दोनों पदों से उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद हम पुनः पिछली तरीके से हम उसको हल करेंगे। उदाहरण के माध्यम से ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एक प्रश्न लेते हैं, समीकरण प्रश्न लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। यहां देखिए इसमें 3 अपवर्त कोण युक्त समीकरण है, 4 वाले भी देखेंगे, ये 3 है। तो इसको कैसे करते हैं कि निश्चित पैरिंग करते हैं सबसे पहले, और इस प्रकार से पैरिंग करते हैं कि उसके गुणनखंड फार्मूला में जब यूज करेंगे उसको, तो हमको कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो देखेंगे 6 और 2 जब करेंगे 8, 8 का आधा 4 हुआ, और 4 आपके पास यहाँ से मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम पहला और अंतिम का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x का, और अलग रख देते हैं साइन 4x का इज इक्वल टू 0। इसको हल कर लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी योग फार्मूला से गुणनखंड में आ जाते हैं, गुणक रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो मिलेंगे 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 के रूप में हो गया, और प्लस इसको एज इट इज रहने देते हैं, साइन 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पश्चात देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 साइन 8x बाई 2 अर्थात 4x हो गया, इंटू कॉस 4x बाई 2 अर्थात कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस साइन 4x। देखिए यही हम चाह रहे थे, यहाँ पर साइन 4x और साइन 4x कैसे हो गया, उभयनिष्ठ मिल गया। दोनों पदों से हम साइन 4x को उभयनिष्ठ या कॉमन ले लेते हैं, हमको मिलेगा 2 कॉस 2x प्लस 1 के रूप में मिलेंगे। इस तरीके से हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या होगा कि साइन 4x इज इक्वल टू 0 होगा, अथवा 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा।
तो दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। जब साइन 4x इज इक्वल टू 0, ध्यान देंगे पहला स्टेप आपका 0 है। जब साइन 4x इज इक्वल टू कैसा है, 0 है, तो हम देखते हैं इसका व्यापक हल 4x बराबर n पाई मिलेगा। 4x बराबर कैसे मिलेंगे, n पाई, जहां पर n इंटीजर्स है तो यहां से फिर x का वैल्यू हो जाएगा 1/4 n पाई या n पाई अपान 4 हो जाएगा। यही इसका व्यापक हल होगा जहां पर n इंटीजर्स है। इसका व्यापक हल निकला। दूसरा लेते हैं, जब 2 cos of 2x plus 1 इज इक्वल टू 0 लिए, जब 2 cos of 2x plus 1 इक्वल टू कैसे लिए, 0 लिए, तो ऐसी परिस्थिति में इसको पक्षांतर कर दीजिए। 2 cos of 2x इज इक्वल टू -1 और ये cos of 2x इज इक्वल टू -1/2 मिलेगा। अब देखिए -1/2 को भी आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 का मान cos 60 का मान होता है, इसको cos π/3 लिखते हैं, -cos π/3 के रूप में इसमें लिख दिया। अब पुनः इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो cos 2x इज इक्वल टू, ये कितने माइनस पद आया, माइनस में कौन सा आ जाएगा, सेकंड द्वितीय पाद में आएगा, तो cos लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, अर्थात cos 2π/3 के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसको विशेष ध्यान देंगे। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाले व्यापक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, cos के लिए क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, अल्फा की जगह 2π/3 हो गया। 2 सब में कैंसिल है, सब में कैंसिल कर दीजिए 2 को, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, यही इसका व्यापक हल होगा और जहां पर n इंटीजर्स है। तो इस समीकरण का, त्रिकोणमितीय समीकरण का एक व्यापक हल आपका ये होगा और दूसरा व्यापक हल आपका ये होगा। ठीक इसी प्रकार से हम और भी प्रश्नों को देखते हैं। आगे देखते हैं इसका कुछ और उदाहरण। cos थीटा एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, cos थीटा प्लस sin 2 थीटा और प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0 है, को हल करना है, व्यापक हल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos वाले फॉर्म जो है उसको एक साथ लिख लेंगे। को हल कीजिए, को हल कीजिए। हल करने का तात्पर्य इसका व्यापक हल याद करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया गया त्रिकोणमितीय समीकरण को लिख लेते हैं, sin 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। cos वाले स्टेप को एक साथ कर लेते हैं, cos 3 थीटा प्लस थीटा, बड़े कोण को आगे लिख दे तो इस कैलकुलेशन में आसानी होता है। cos 3 थीटा प्लस cos थीटा और प्लस लास्ट में sin 2 थीटा। अब cos c प्लस cos d का फार्मूला उपयोग कर लेंगे, सॉरी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये c कोण हुआ, ये d कोण हुआ, तो 2 cos c प्लस d/2 3 थीटा प्लस थीटा/2 इंटू cos c माइनस d/2 3 थीटा माइनस थीटा/2 प्लस sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं अपवर्त कोण के रूप में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 2 cos
4 थीटा बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 थीटा, ये हुआ आपका 2 थीटा, और 2 थीटा बाई 2 अर्थात थीटा हो गया आधा, थीटा हो गया, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों से देखिए 2 भी कॉमन है और कॉस थीटा कॉमन है, कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको मिलना चाहिए, इसका तरीका ही वही है। तो हम 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं दोनों पदों से, 2 कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो पहले स्टेज से मिला कॉस 2 थीटा और दूसरे पद से मिला हमको 2 कॉमन हो गया है साइन थीटा प्राप्त हुआ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, अथवा हमारा सेकंड जो गुणनखंड राशि है कॉस 2 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अलग अलग अब इसको हल कर लेते हैं। जब ध्यान दीजिए, जब कॉस थीटा इक्वल टू 0, 2 को भी हटा दीजिए, जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो इसका व्यापक हल आपको पता है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से देयरफॉर थीटा का मान निकलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये एक व्यापक हल हुआ इसका, जहाँ पर n पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार से जब cos 2 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, देखिए इसमें cos त्रिकोणमिति फलन है और इसमें साइन है, तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि बदल लेंगे किसी एक को। cos ऑफ 2 थीटा को कैसे कर लेंगे, देखिए देयरफॉर cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा को हम cos के रूप में चेंज करेंगे। माइनस साइन थीटा को किस रूप में चेंज करेंगे, cos के रूप में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos पाई बाई 2 प्लस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, और दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हम cos फलन के रूप में परिवर्तित कर लिए। और जब हम cos फलन के रूप में परिवर्तित कर लेंगे तो हम आसानी से व्यापक हल इसका ज्ञात कर लेंगे। तो इसका व्यापक हल होगा 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए cos की फॉर्म है 2n प्लस 1 cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के रूप में होंगे, तो थीटा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अर्थात पाई बाई 2 प्लस थीटा के रूप में ये आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो पुनः मिलेंगे आपको 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस अल्फा। इसमें देखिए एक चीज ध्यान देंगे, प्लस और माइनस है, एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको 2 पार्ट में विभाजित कर देते हैं। धन चिन्ह लेने पर तो 2 थीटा इज इक्वल टू, धन चिन्ह लेंगे तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इसको पक्षांतर करेंगे, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मिलेंगे। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो कितने मिलेंगे आपको, थीटा का मान मिल जाएंगे 4n प्लस 1 और पाई बाई 2 को आप बाहर कर लीजिए, ये पाई बाई 2 हो गया, जहां पर n इंटीजर्स है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब ऋण चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा दोनों स्टेप में, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और वो माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2।
फिर देखिए 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम एक काम करते हैं, पाई को वनिष्ठ ले लेते हैं तो 2n-1/2 इंटू पाई। पुनः इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 थीटा इज इक्वल टू 4n-1/2 हो जाएगा, इसको पाई/2 कर देते हैं। फिर थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा, ये 6 हो जाएगा, 4n-1 इंटू पाई/6 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग टू i, अर्थात इंटीजर्स के वैल्यू हैं। तो इस तरीके से हम 3 अपवर्त कोण युक्त त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं tan के पदों में। अभी तक हम साइन कॉस या साइन कॉस कॉस के रूप में देखा है, अब देखते हैं tan के पदों में कैसे ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न है, अच्छा एक प्रश्न और देख लेते हैं। 3 देखें, 4 अपवर्त कोण युक्त समीकरण देख लेते हैं, उसके बाद फिर tan के पदों में हम देखेंगे। तो समीकरण 4 अपवर्त युक्त देखते हैं, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 अपवर्त कोण युक्त समीकरण है। हम पैरिंग करेंगे और इस प्रकार से पैरिंग करेंगे कि दोनों पदों से कोई न कोई उभयनिष्ठ गुणनफल हमको प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 थीटा और थीटा का पैरिंग करते हैं। किसका पैरिंग करते हैं? 4 थीटा और ये पद का, शुरू और आखिरी और दोनों बीच के पदों का पैरिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल समीकरण को लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। इसको कॉम्बिनेशन के रूप में लिख लेते हैं और बड़े कोण को पहले लिखते हैं, इसे बाद में लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 4 थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों ब्रैकेट में अलग अलग हम साइन c प्लस साइन d वाले सूत्र को इस्तेमाल करते हैं। तो साइन c प्लस साइन d का सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c प्लस 4 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 4 थीटा माइनस थीटा बाई 2। ठीक इसी प्रकार से दूसरे पद में आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 3 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, और फिर आ जाएगा इंटू कॉस के रूप में आ जाएगा 3 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर आगे इसको हल करते हैं, 2 साइन, ये होगा 5 थीटा बाई 2 और कॉस 3 थीटा बाई 2। फिर 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर आपको थीटा बाई 2 प्राप्त मिलेंगे, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पदों से हम देखते हैं 2 साइन 5 थीटा बाई 2 उभयनिष्ठ मिल गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन 5 थीटा बाई 2 को कॉमन ले लिए तो हमें प्राप्त हुआ कॉस 3 थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 के रूप में इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा कि 0 बराबर है तो ये पद 0 होंगे या तो ये पद 0 होंगे, अलग अलग इसको 0 कर देते हैं। तो देखिए साइन 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 अथवा कॉस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहले स्टेप में देखते हैं, जब 5 थीटा बाई 2 0 है
पहला, जब साइन 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई होता है, थीटा इक्वल टू कितना होता है, एन पाई होता है। तो ये हो जाएंगे 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई मिलेंगे, एन पाई, और यहाँ से थीटा हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा, तो 2n पाई बाई 5 हो जाएगा, जहाँ n इंटीजर्स वैल्यू है। दूसरा, जब cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 मिलता है, ध्यान देंगे, तब यहां पर देखें कि पुनः हमको हल करना पड़ेगा, पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। वो कैसे हल करना पड़ेगा, देखिए, cos सेकेंड स्टेप में क्या है आपका कि cos 3 थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, इसको हल करेंगे तो cos c प्लस डी के रूप में लिखना पड़ेगा, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 3 थीटा और प्लस थीटा बाय 2 होके क्या हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, और इसी प्रकार से cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई आपका 4 हो गया, इक्वल टू 0। पुनः देखते हैं 2 cos 4 थीटा बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ, आपको थीटा हुआ, और दूसरा आपको मिलेंगे 2 थीटा बाई 4 अर्थात थीटा बाई 2, तो ये मिले आपको cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। फिर देखेंगे इसको पुनः अलग अलग कर लेते हैं, देखिए 2 cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 हुआ, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये थीटा जो मिलेगा, थीटा मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मिलेगा, पहला। और दूसरा, यदि cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका व्यापक हल मिलेगा, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और इसको जब हल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, जहाँ पर दोनों केस में n इंटीजर्स वैल्यू है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थीटा का मान कितना मिला आपको, 2n प्लस 1 इंटू पाई। एक रिजल्ट आपका ये हुआ इसका व्यापक हल, दूसरा रिजल्ट आपका ये इसका व्यापक हल हुआ, और तीसरा आपका ये व्यापक हल हुआ। ये तीनों दिए गए समीकरण का व्यापक हल कहलाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण का हल करेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन फलन के रूप में है और राइट हैंड साइड में कॉस फलन के रूप में जो त्रिकोणमितीय फलन है अपवर्त कोण के रूप में दिए हुए हैं। ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल हम ज्ञात करेंगे। देखिए समीकरण साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का हल ज्ञात करना है। इसका हल ज्ञात करने के लिए समीकरण को लिख लेते हैं। साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा।
लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला उपयोग करेंगे और दाएं पक्ष में कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूला उपयोग करेंगे। आइए 2 साइन 2 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ पर एक काम करते हैं, बड़े कोण को आगे लिखना, चलो कोई बात नहीं चल जाएगा। कॉस 2 थीटा माइनस 4 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाय 2। 2 साइन 6 थीटा बाय 2 अर्थात 3 थीटा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 2 थीटा अर्थात माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा का मान होता है प्लस कॉस थीटा, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। कॉस थीटा ठीक इसी प्रकार से 2 कॉस 4 थीटा बाई 2 अर्थात 2 थीटा हुआ और यहाँ पर 2 थीटा बाई 2 अर्थात कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0। ये यहां से ठीक है बराबर है, इज इक्वल टू 0 हम बाद में लगाएंगे। फिर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ले आते हैं, इधर लाके पक्षांतर कर देते हैं। कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फिर देखिए दोनों पदों में कॉस थीटा उभयनिष्ठ है, तो यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि कॉस थीटा 0 होगा अथवा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा 0 होगा। 2 थीटा कैसे होगा? 0 होगा। फिर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यदि कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो देन थीटा का मान कितना मिलेगा? कॉस थीटा इक्वल टू 0 का फार्मूला होता है 2n+1 पाई बाय 2। तो थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, जहां पर n इंटीजर्स वैल्यू है, पूर्णांक है। एक व्यापक हल ज्ञात हो गया आपका। इसी प्रकार से जब सेकंड इसका गुणनखंड वैल्यू है, जब साइन 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहां पर पुनः आगे बढ़ते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि इधर साइन वैल्यू है इधर कॉस वैल्यू है, तो इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा का मान भी कॉस थीटा होता है, तो कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए और इसका व्यापक हल मिलेगा 3 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 के पावर ऑफ n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह हम लिख दीजिए पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2, यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। फिर आगे देखते हैं, 3 थीटा है, हमको थीटा के बराबर लिखना है इसको। 3 थीटा है तो हमको क्या लिखना है? थीटा के बराबर। लेकिन यहां पर याद रखिए, क्योंकि इसमें सम अपवर्त और विषम अपवर्त दोनों शामिल है, इसलिए एक बार आप सम लेंगे और दूसरी बार क्या लेंगे? विषम लेंगे। तो जब पहला केस देखते हैं, स्थिति जब n सम है,
जब n सम है तब n बराबर 2m मान लीजिए, जहां m इंटीजर्स है, जहां m कैसे हैं, इंटीजर्स है। तो देखिए 3 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, और जब सम लेंगे -1 की पावर ऑफ 2m इंटू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, तो ये आपको प्राप्त मिलेगा 3 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। जब सम लेंगे तो ये प्लस मिलेंगे, प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इधर आके ये 5 थीटा हो जाएगा, तो ये मिल जाएंगे आपको 5 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ से हम पाई बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं। पाई बाई 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो कितना मिलेंगे आपको, 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई, और 5 को उधर ले चलते हैं तो थीटा इज इक्वल टू मिलेंगे 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 5 मिलेंगे, इंटू पाई बाई 5 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, या पूरा हल करेंगे तो tan के रूप में मिलेंगे जहां पर m इंटीजर्स वैल्यू हुआ। फिर देखिए जब हम विषम लेते हैं, जब n विषम है, जब n विषम है तब n का मान हम क्या लिख सकते हैं विषम की स्थिति में, 2m प्लस 1 लिख सकते हैं। विषम 2m प्लस 1 ले लेते हैं। चलिए उस समीकरण में 2m प्लस 1 ले लीजिए, समीकरण 1 कह दे तो ज्यादा अच्छा है। समीकरण 1 में n बराबर 2n प्लस 1 ले लीजिए, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर ऑफ 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 इंटू 2 थीटा। फिर देखिए 3 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, इसका मान विषम के पावर ग्रुप में इसलिए माइनस मिलेंगे, और माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब प्लस 2 थीटा इधर आके ट्रांसफर होकर आपको थीटा मिल जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2 मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से इस वैल्यू को चाहो तो आप अलग अलग रूप में कर लीजिए, या यही इसका आंसर मिलेंगे जहां पर m इंटीजर्स वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि इसका 3 मान आपको प्राप्त होता है। एक इसका व्यापक हल थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दूसरा थीटा इक्वल टू आपका 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और तीसरा थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 2, जहां पर m इंटीजर्स है। ये सभी व्यंजक है इस समीकरण का व्यापक हल को दर्शाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं tan के पदों में ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जिसके अपवर्तयुक्त कोण tan के रूप में हो, ऐसे समीकरणों का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो एक प्रश्न लेते हैं। समीकरण tan थीटा प्लस tan 4 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा।
देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण को देखिए, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। इसका हल ज्ञात करना है। समीकरण को लिखते हैं, दिया गया त्रिकोणमितीय समीकरण tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। फिर देखिए इसको कैसे अरेंज करते हैं। हम tan 3 थीटा को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस साइड में आ गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, उधर ले जाइए tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा। ये ट्रांसफर हो गया। अब क्या करते हैं कि ये tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan 3 थीटा को कॉमन ले लीजिए, बल्कि माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए, माइनस tan 3 थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो ये पहले आ जाएंगे, 1 माइनस हो जाएंगे tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? फार्मूला के रूप में लाने के लिए, नहीं तो बाद में आपको फार्मूला के रूप में लाने के लिए माइनस लेना पड़ता है, इसलिए प्रारंभिक तैयारी हम कर ले रहे हैं। अब उसको जो गुणनखंड राशि है ब्रैकेट में, उसको हम ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड ले आते हैं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड में मिलेंगे माइनस 3 थीटा। ये सूत्र है tan a प्लस बी का, ये सूत्र है tan a प्लस बी का, तो ये हो जाएंगे tan थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा, और आपको मिलेगा ये थीटा प्लस 2 थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। फिर आगे देखते हैं, ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इंप्लाई दैट 2 tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। tan 3 थीटा का मान कितने मिल गए आपको? 0 हो गया। tan थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है? थीटा इक्वल टू n पाई, तो यहाँ पर इसका व्यापक हल मिलेंगे 3 थीटा इक्वल टू n पाई, और ये मिलेगा थीटा इक्वल टू 1/3 n पाई, जहाँ पर n बिलोंग टू या अवयव है i के। तो यही इस समीकरण का व्यापक हल कहलाएगा। उसके पश्चात एक प्रश्न और देखते हैं जो tan के ही पदों में है। देखिए इसी प्रकार के एक प्रश्न है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखेंगे। या एक मिनट, इस प्रश्न को नहीं लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। आइए एक प्रश्न लेते हैं। समीकरण tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका हल ज्ञात करना है। का हल ज्ञात कीजिए, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।
इसको हल ज्ञात करने के लिए समीकरण tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम यहाँ पर tan थीटा और tan 2 थीटा को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस tan थीटा प्लस 2 थीटा लिख लेते हैं। 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा के रूप में लिख लेते हैं। पुनः देखेंगे इसको जैसे तैसे रखते हैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और इसको tan a प्लस बी की फार्मूला लिख लेते हैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों पद से tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 1 मिलेगा 1 अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये प्राप्त हुए तो इसमें ये पद 0 होगा अथवा ये पद 0 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 0 अथवा 1 प्लस 1 अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0। फिर आगे देखिए अब हम tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को 0 करते हैं पहले स्टेप में। यदि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0, फर्स्ट स्टेप में tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को हम 0 करते हैं तो यहां से देखिए पक्षांतर कर लेते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा और माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका फार्मूला लगा लेते हैं तो n पाई प्लस अल्फा, तो इसका व्यापक हल मिलेगा 2 थीटा n पाई प्लस अल्फा, तो प्लस पाई माइनस थीटा और इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हमको मिलेगा 3 थीटा इज इक्वल टू ये n पाई प्लस पाई, ये इसका व्यापक हल मिलेगा और पुनः थीटा इज इक्वल टू 1/3 या पाई/3 के रूप में कर लेते हैं n प्लस 1 इंटू पाई/3, जहां पर n इंटीजर्स वैल्यू है, ये इसका व्यापक हल होगा। और जब दूसरे केस में क्या होगा, ये 0 होगा जब 1 प्लस 1 अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो एक काम करते हैं, इस 1 को उधर ट्रांसफर करके -1 कर लेते हैं, देन 1 अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1। पुनः इसको लिख लेते हैं 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1। फिर देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू उधर पक्षांतर करके 2 लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से देखिए, फिर आगे इसको हल करते हैं। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 2 हो गया। फिर आगे इसको हल करते हैं, 2 थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो tan 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
tan 2 थीटा का वैल्यू हुआ इज इक्वल टू 2 हुआ। 2 से 2 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर 1 हो गया। ध्यान देंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर ले आते हैं इसको 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुए, देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, इस 1/2 को आप tan स्क्वायर अल्फा लिख लीजिए। tan स्क्वायर अल्फा ये आपने माना है, ये मान होता नहीं है, आपने इसको व्यापक हल दिखाने के लिए माना है, आप इसको मान लिए, मान लो। फिर आगे देखिए, फिर आगे देखिए लास्ट स्टेप में है प्रश्न के, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर थीटा का मान मिलेगा, अतः थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर अल्फा के बारे में आपको बताना पड़ेगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, जहाँ आप यहाँ बताना पड़ेगा स्पष्ट तौर पे, जहाँ tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और n जो है वो इंटीजर्स वैल्यू है, ये इसका व्यापक हल कहलाएगा। इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों का व्यापक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस पीरियड में बस इतना ही है। धन्यवाद।